23 वार्ड से बोल रहा हूँ सर। यहाँ पानी का बहुत समस्या है। हम लोग यहाँ घूम घूम के पानी भर रहा है। पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है, नहाने के नहीं मिल रहा है। उसके बाद में पानी नहीं मिल रहा है, इतना तकलीफ पा रहे हैं हम लोग। बोर खराब है। 5-6 दिन आए, 1 हफ्ते हो गए। मतलब ऑपरेटर को बताया, ऑपरेटर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ किया है। पार्षद क्या बोलते हैं, बोलते हैं नहीं आते हैं, बोलते हैं। जब बोल रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, बोल रहे हैं। सोनी भैया दे रहा है, वारसाद लिखिल सोनी वही दे रहे हैं। उनके भरोसा हम लोग जी रहे हैं, पीने खाने के लिए, नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए सब मरी रहे हैं, पूरे मोहल्ला वाला। वार्ड नंबर 23 घासीदास नगर हनुमान मंदिर के पास का बोर आज 8 दिन हो गया है, खराब है। ना उसको बनाने के लिए आ रहे हैं, पार्षद के पास में फोन करते हैं, कंप्लेन करते हैं, पार्षद देखने भी नहीं आता है, टैंकर भी नहीं भिजवा रहा है। 2-3 दिन हो गए, डेली फोन कर रहे हैं टैंकर भिजवाओ करके। और पानी के लिए है तो पानी हम आस पड़ोस से मांग लेते, जिसके घर बोर है वो भी बेचारे कितना देंगे पानी। और सुबह शिवनाथ नदी का पानी आता है तो वो भी 1 घंटा देता है, लेकिन आधा ही घंटा चलता है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। उसमें कहाँ से गुजारा होगा। और हम लोग बहुत पब्लिक परेशान है। आप कैसे भी करके कुछ भी करके बोर को बनवाइए। वो बेचारे फिर सोनी भैया हमारे बहुत मदद कर रहे हैं यहाँ पर। थोड़ा भी कुछ होता है फट से आके अपने देखते हैं। उनको भी बोले हैं, पंप हाउस वाले भैया को भी बोले हैं, तो वो बोलते हैं कि आएगा बनाने के लिए, कल आएगा कल आएगा। आज 5-6 दिन हो गए, आ ही रहे हैं बनाने के लिए। कब तक देखेंगे भैया। पब्लिक पूरी परेशान है, पूरा मोहल्ला परेशान है पानी के लिए। कि 5-6 दिनों से हमारे यहाँ का बोर खराब है। और बोर खराब होने के बाद हमने पार्षद को कंप्लेन किए हुए हैं, मगर पार्षद का तो कोई रिएक्शन हमारे यहाँ दिखता ही नहीं है। वो तो किसी भी चीज में खड़े ही नहीं होते हैं। किसी भी चीज की शिकायत हम अगर उनको करते हैं तो वो आके एक बार देखते तक नहीं है कि यहाँ पे क्या चल रहा है और क्या चीजें नहीं चल रही हैं। नहीं, कोई टैंकर की व्यवस्था नहीं की गई है यहाँ पे। टैंकर तो हमारे यहाँ से 7 दिन पानी नहीं आ रहा है, मगर उसमें हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। पानी जिनके यहाँ बोर है वो 1-2 गुंडे पीने के लिए दे रहे हैं। बाकी शिवनाथ नदी का पानी आता है तो उसमें भी प्रेशर नहीं आता है। लाइट गोल्ड रहता है वो 1 घंटे, तो हम भरेंगे क्या पानी। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे बोर बने जल्दी से और सबको पानी मिले। सब परेशान है, हम लोग पूरे वार्डवासी परेशान है यहाँ के। आपने सुना, ये महिलाएं बात कर रही हैं पेयजल की, शुद्ध पेयजल की। और 8 दिनों से ये आप मेरे सामने, मैं आपको दिखाता हूं, ये बोर है। इस वार्ड का बोर है ये 23 नंबर का। और ये बोर विगत 8 दिनों से खराब पड़ा हुआ है। खराब होने के बाद कुछ लोग इसे बनाने आते हैं और बनाने के बजाय उसे ऐसा बिगाड़ देते हैं कि 1-2 दिन नहीं, आज 8 दिन हो गए इसको ये बनाया नहीं जा पा रहा है। क्योंकि इसके अंदर की जो मोटर है वो बता रहे हैं कि नीचे गिर गई है। यहाँ के जो पंप ऑपरेटर है उन्होंने हमें बताया कि इसकी मोटर नीचे गिर गई है। आप सिर्फ इतना अंदाजा लगाइए कि गर्मी, भीषण गर्मी का ये मौसम, और ऐसे मौसम में घर में पेयजल ना होना कितनी बड़ी समस्या है। महिलाओं का कहना है कि पेयजल जो इस वार्ड में कुछ लोगों ने अपने घर में अपने निजी बोर करा के रखे हैं, उनसे ये पानी मांगते हैं, पानी मिल जाता है। लेकिन वो भी बोर चलाने के लिए उनके लिए भी बिजली लगेगा, और बिजली बिल के डर से वो भी इन्हें मात्र 1 से 2 गुंडी पीने का पानी ही उपलब्ध करा पा रहे हैं। ऐसे में इनके सामने कपड़े धोने, नहाने, खाना बनाने, सारी समस्याएं कब तक हल होगी, क्या होंगी, ये पता नहीं। हमारे साथ इस वार्ड के छाया पार्षद निखिल सोनी जी मौजूद है। और निखिल सोनी जी लगातार इनकी समस्याओं पे बने हुए हैं, देख रहे हैं और भरसक प्रयास कर रहे हैं कि इसका निदान हो सके। निखिल सोनी जी, स्वागत है आपका साथी संदेश लाइव में। आपके वार्ड में जो घासीदास नगर है, ये क्या दिक्कत है, कब से दिक्कत है बताएंगे, और क्या इसके पीछे आपने अभी तक क्या प्रयास किया, क्या हल निकलता दिख पा रहा है? जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपके न्यूज मीडिया चैनल का, जो ऐसे जो मुद्दे हैं उन पर आप लोगों ने ध्यान आकर्षित किया। और ये जो पंप है लगभग आपका हफ्ता भर हो गया खराब पड़ा है। निगम कर्मचारी आए थे, उन्होंने बनाने का प्रयास किया, मोटर को गिरा दिया नीचे, या फिर किसी भी कारण से गिर गया हो। लेकिन इस भीषण गर्मी में आप एक बार सोचिए कि इस भीषण गर्मी में अगर इस प्रकार की समस्या आती है तो इसमें त्वरित दूसरे दिन ही कार्रवाई करनी चाहिए थी। मोटर गिर गया, दूसरे दिन चैन पुलिंग वगैरह लगा के उससे खींच के बनाया जा सकता था। लेकिन हफ्ता भर हो गया, अभी तक ना ही कोई इसको चेक करने आया, ना ही कोई देखने आया। तो यहाँ के लोग बहुत ज्यादा त्रस्त हैं पानी के लिए।
आस पड़ोस में किसी के यहाँ निजी बोर है तो उससे पानी पेयजल की व्यवस्था ले रहे हैं 1-2 गुंडी, लेकिन वो भी दें तो कितना दें, मीटर बिजली बिल भी बढ़ता है, हर चीज बढ़ता है, तो सभी लोग बहुत ज्यादा त्रस्त है पानी के लिए। इसलिए लोगों ने सब मुझे आके बताया, पहले इन्होंने पार्षद को बता चुके थे, लेकिन पार्षद ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, ना ही इस जगह सुध लेने के लिए आए। जैसा कि आप लोगों से पूछ सकते होंगे, ना ही कोई चेक करने के लिए आया, ना कोई देखने के लिए आया। लोगों की समस्याओं को मैं देखते हुए तत्काल मैंने ऊपर बात करी है, तो जल्दी आश्वासन तो मिला है कि हमें हो जाएगा कार्य, लेकिन हम एक आवेदन भी आज लगा रहे हैं पूरे मोहल्लों के हस्ताक्षर करा के, और 24 घंटे का मैं एक समय सीमा देता हूं नगर निगम को कि अगर कल तक इसी समय तक अगर यह काम चालू नहीं हुआ, पूरे मोहल्ले वासी हम मटका लेके पूरा नगर निगम में प्रदर्शन करने के लिए बाध्य, और इसकी पूर्ण जिम्मेदारी नगर निगम की। ये छोटा सा काम है, नगर निगम के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। इसे बनवाना चाहे तो नगर निगम दूसरे दिन ही बनवा सकता था, लेकिन इसे लंबा करने का उद्देश्य सिर्फ यही है उनका कि लोग परेशान हो। सोनी जी, एक चीज पूछना चाहूंगा, इस तरह की जो भी समस्या है जिस भी वार्ड में होती है, उस वार्ड में देखा जाता है कि टैंकरों के माध्यम से पानी सप्लाई करके जो समस्याएं हैं उसको दुरुस्त करने का प्रयास किया जाता है। क्या इस वार्ड में टैंकर नहीं आ रहा है? नहीं, इस वार्ड में टैंकर बिल्कुल नहीं आ रहा है, जबकि ऐसे समस्या में त्वरित टैंकर से सप्लाई देनी चाहिए। बीच में अफवाह उड़ा था कि डीजल नहीं मिल रहा है, अभी तो नॉर्मली हर पंप में डीजल मिल रहा है, फिर भी कोई कर्मचारी बोलता है डीजल नहीं मिल रहा है या कुछ है। तो निगम में जो हम टैक्स देते हैं, इतना पैसा जाता है टैक्स के रूप में, राजस्व मिलता है, क्या उस पैसे से डीजल डला के वो नहीं दे सकते हैं? इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकते हैं कि अगर आप पंप नहीं बनवा सकते हैं, कम से कम टैंकर से तो पानी लोगों को दीजिए, लोग जाएंगे कहाँ? दोस्तों, बीच में नगर निगम भिलाई की तरफ से एक आदेश जारी हुआ था कि उन्हें डीजल प्राप्त नहीं हो रहा है, डीजल का संकट है। इस वजह से उन्होंने ये घोषणा की थी कि जो कार्यक्रम होते हैं, शादी विवाह के कार्यक्रम हो गए या कुछ और कार्यक्रम हो गए, ऐसे मौकों पर टैंकर नहीं भेजा जाएगा। लेकिन ये जो समस्या है, ये जनहित से जुड़ा मुद्दा है। मूलभूत सुविधा है पानी, और पानी उपलब्ध कराना नगर निगम भिलाई की एक प्राथमिकता होती है, एक जिम्मेदारी होती है, लेकिन निगम प्रशासन मौन है। ये इलाका मेरे ख्याल से सोनी जी जोन 2 में आता है, जोन क्रमांक 2 में। तो जोन 2 के अधिकारियों से आपने संपर्क करने का प्रयास किया? अधिकारियों को सब मालूम है कि जो पंप के ऑपरेटर, उन्होंने भी संज्ञान दिया, लोगों ने भी सूचनाएं डाल चुके हैं, 1100 में भी कंप्लेन कर चुके हैं। जिस माध्यम से हो सकता था सभी ने अपना सूचना ऊपर तक पहुंचा दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो आज ये आखिरी है, हम आवेदन लाके दे रहे हैं निगम में, देखते हैं कल 24 घंटे तक तब काम होता है कि नहीं होता है। इसे विडंबना ही कहेंगे कि आखिर नगर निगम भिलाई का एक क्षेत्र जो कि जोन 2 में आता है, घासीदास नगर वार्ड 23, यहाँ की जनता विगत 8 दिनों से शुद्ध पेयजल को लेकर के काफी परेशान है। इन्हें शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। छाया पार्षद का कहना है कि अगर ये 24 घंटे के अंदर सही नहीं होता है तो ये उग्र प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे, और इसकी सारी जवाबदारी नगर निगम प्रशासन की होगी। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। आपको हमारा यह चैनल, हमारी खबरें कैसी लगती है हमें प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। खबर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल मैं इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।